नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम आप सबको। लता माता जी आपकी सेवा है। हरे कृष्णा। अध्याय 10 श्लोक 10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयंती ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी सबको दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा। मीता माता जी। हाँ जी।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भरति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। सबको दंड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। तो अब हम 7th चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था उसमें जो व्यासदेव हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना शुरू करी और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को आगे पढ़ाई और फिर हमें ये बताया गया कि सिर्फ सुनने मात्र से श्रीमद् भागवतम को श्री कृष्ण के लिए भक्ति का उत्पादन होता है और शोक मोह और भय का विनाश होता है। और इसी प्रकार अब हम बात करेंगे कैसे महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो उस समय क्या क्या लीलाएं हुई भगवान की। तो अब हम 13th और 14th श्लोक पे हैं, वहां से हम रीड करेंगे। अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि। यदा मृधे कौरवा सृञ्जयानां वीरे शिवथो वीरगतिं गतेषु वक्रोदरा विधा गदां भीमरशा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भरतु प्रियं द्रौणीरिता स्म भाष्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपहराद् विप्रियाम् एव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। यदा मृधे कौरवा सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वक्रोदरा विद्धा गदां भीमरशा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भरतु प्रियं द्रौणीरिता स्म पाश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपहरात् विप्रियम् एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने युद्धागन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके अमृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य के निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कौरव और पांडव जो दो पार्टीज में जो युद्ध हो रहा था और उनके दोनों कैंप में से बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे, तो उस समय जो धृतराष्ट्र थे जो दुर्योधन के पिता हैं, वो बहुत उनको बहुत उस समय शोक और दुख हो रहा था कि जो उनका पुत्र है दुर्योधन, उसको भीमसेन ने अपने गदा से जो उनका शस्त्र था उससे खूब मारा है और अब वो मरने वाले हैं। और इस प्रकार अश्वत्थामा जो थे, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कौरवों की सेना से लड़ रहे थे, उन्होंने अपने जो यहाँ पे
वो दुर्योधन की सेना में थे। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा। लेकिन जब वो उनको ढूंढने गए और तो उन्होंने एक्चुअली में द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, जो पांडवों के पुत्र थे, उन 5 को मार दिया था और उनके जो सिर थे वो दुर्योधन को जाके दिए। पर जब दुर्योधन ने सुना कि 5 पांडव मर गए हैं तो उनको ये बात यकीन नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि पांडव नहीं मर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं उन सिरों को अपने हाथ से छू के देखूंगा, क्योंकि जो भीम है, जिनसे उनको शुरू से ही बहुत उनकी बनती नहीं थी भीम से, और भीम को हमेशा वो मारने के प्रयास में रहते थे। तो उन्होंने जब उन बच्चों के सिरों को पकड़ा और उनके जो सिर की बोन्स थी उसको क्रश करने की कोशिश करी, तो वो क्रश हो गई आराम से। तो वो समझ गए कि ये बच्चों के सिर हैं, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते। तो इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अश्वत्थामा को ये भी बोला कि ये हमारी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने वाले थे, ये 5 बच्चे, तुमने उनको मार दिया। तो यहाँ से जो महाभारत का युद्ध है और उसमें जो श्री कृष्ण ने पांडवों का सहयोग किया था, उसकी लीला प्रारंभ हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होता है उस समय से प्रारंभ होती है। और जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था उस समय तो भगवान ने अपने बारे में अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया था भगवत गीता के माध्यम से। तो युद्ध के दौरान भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया था, इस सृष्टि के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया था और भक्ति योग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया था। तो और श्रीमद् भागवतम जो है वो वहां शुरू होती है जब भगवत गीता खत्म हो जाती है, युद्ध खत्म हो जाता है, और वहां से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होती है। तो ये दोनों जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों ही कृष्ण कथा हमें हमारे तक पहुंचाती है, क्योंकि दोनों में भगवान की लीलाओं का और भगवान के द्वारा जो हमें ज्ञान है वो भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं बात कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम में भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमसे बात कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है वो श्री कृष्ण का ही रूप है, श्री कृष्ण का ग्रंथ रूप है। तो ऐसे कहा जाता है कि जब कोई कृष्ण कथा सुन लेता है तो उससे एक जुड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे आ जाती है, जो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, आप जहां देखो वहां कहो कृष्ण उपदेश। और इसी से ही आप भगवान, एक सोल को सुपर सोल से, एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हो। जो भी वर्ल्ड पीस है, जो भी प्रॉस्पेरिटी हम ढूंढ रहे हैं, वो हम तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भगवान कौन है। हमारे बीच में भाईचारा इसलिए नहीं हो सकता जब तक हम ये ना माने कि हमारे एक ही पिता है और वो श्री कृष्ण है। जब हम ये सोचेंगे ये हमारे पिता है, नहीं वो है, कोई बोलेगा नहीं वो है, तब तक हम इसी बात पे झगड़ते रहेंगे कि पिता कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं जो कृष्ण कथा है, जब जहां देखो आप बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कोरो कृष्ण शिक्षा। आप कृष्ण के बारे में बतियाइए, वो ही मौन है, भजिए कृष्णा, उनका नाम भजो, उनका कीर्तन करो, वो ही गान है, वो ही नृत्य है। और बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कोरो कृष्ण शिक्षा। और श्री कृष्ण की शिक्षा जो हमें प्राप्त हो रही है वो आप औरों से जोड़िए, औरों को दीजिए, जितना दे सकते हैं उतना कम है। तो कृष्ण कथा अब यहाँ से प्रारंभ हो रही है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, दुर्योधन इस समय मरने वाले हैं, उनको भीमसेन ने इस गति पे पहुंचा दिया है कि वो मरने वाले हैं। धृतराष्ट्र बहुत इस समय शोक में है, क्योंकि उनके पुत्र सारे मारे गए हैं और दुर्योधन जो कि सबसे महारथी थे वो भी मरने वाले हैं। और इस समय अश्वत्थामा जो है, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनको मार दिया है। 15वां श्लोक।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदात् वास्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्यवन्नम् अह कीर्तामलि। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदात् वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्यव्यानः किरीटमाली। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढाढ़स बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोली। थैंक यू माता जी। तो इस समय जब द्रौपदी को पता चला कि उनके पुत्र जो हैं वो मर गए हैं, वो बहुत शोक में चली गई और उस समय अर्जुन उनको समझाते हुए कहते हैं, हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे। तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरा अतात्यना गांडीव मुक्तेर विशखेर उपाहरे त्वक्राम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्र। तदा शुशस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरा अतातयेनः गांडीव मुक्तेर विशखेर उपाहरे त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्र। हरे कृष्णा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सर पर खड़ी होकर स्नान करना। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अर्जुन उनको कह रहे हैं, अपनी पत्नी द्रौपदी को, कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट दूंगा और इस प्रकार तुम्हारी आत्मा को जो बहुत दुख पहुंचा है तुम्हारे पुत्रों के मरने से, इस तरह से तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। तो यहाँ पे अर्जुन जो हैं वो द्रौपदी को अपना प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा, ये जानते हुए कि अश्वत्थामा एक्चुअली एक ब्राह्मण है। जनरली ऐसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों को नहीं मारते, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा एक बहुत ही गलत काम किया है, इसीलिए अर्जुन उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें उसका सिर काट के दूंगा। और इसलिए इस समय चाहे अश्वत्थामा ब्राह्मण है, उनको मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो धर्म, उन्होंने भी, अश्वत्थामा ने भी धर्म के विरुद्ध कार्य किया है ब्राह्मण होने के बाद भी। तो अर्जुन उनको ये सांत्वना दे रहे हैं और प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं उसका सिर काट के तुम्हें लाके दूंगा। 17th श्लोक। इति प्रियां वलगु विचित्र जल्पै सशांत व्याति वाच्युता मित्रसूता अन्वाद्रवत् दंशिता उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै सशांत व्याति वाच्युता मित्रसूता अन्वाद्रवत् दंशिता उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। हरे कृष्णा। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। तो यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि अर्जुन जो हैं, जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं, अब द्रौपदी का शोक हरण करने के लिए उन्होंने ये जब प्रॉमिस किया कि मैं अश्वत्थामा का सिर काटूंगा, तो उन्होंने अपना अस्त्र धारण किया और अपने रथ में बैठकर वो अश्वत्थामा के पीछे जाने लगे। अश्वत्थामा उनके, जिनसे उन्हें धनुर्विद्या सीखी थी, गुरुपुत्र, वो उनके गुरु के पुत्र हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और वो अश्वत्थामा के पीछे अब जा रहे हैं। 18th श्लोक। तम आपतंतम सविलक्षया दुरात कुमार अहो
उद्विग्न मना रथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुर उर्वयां यावत् गमं रुद्र भयाद् यथाकः तमापतन्तं सविलक्षया दुरात् कुमारः उद्विग्न मना रथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुर उर्वयां यावत् गमं रुद्र भयाद् यथाकः। हरे कृष्णा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। थैंक यू माता जी। तो अश्वत्थामा जो है, उनको जब देखा कि अर्जुन उनके तरफ आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं, वो अपने रथ को लेके भागने लगे और बहुत घबराए हुए थे, जैसे कि ब्रह्मा जी एक बार शिव के डर से भागे थे। और ये स्टोरी जो है ये वो है कि जब ब्रह्मा जो थे, जब वो अपनी पुत्री से बहुत मोहित हो गए थे, तो उनके पीछे जाने लगे। और जब शिव ने ये देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने त्रिशूल से अटैक किया। तो जब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि शिव को बहुत क्रोध आ रहा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागे थे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और यहाँ पे दो शब्द हैं जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, अर्क, कहा और अर्कः। तो कहा का पहला रेफरेंस जो है वो ब्रह्मा जी के लिए दिया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी कैसे शिव जी के प्रकोप से, क्रोध से भागे थे। और कह का एक और यूज भी है यहाँ पे, अर्कः। तो उसकी स्टोरी ऐसे है कि एक बार एक दैत्य थे विद्युन्माली के नाम से, जिनके पास एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का एयरप्लेन था। एंड वो जो एयरप्लेन था वो सूर्य के पीछे जाता था, सूर्य तक ट्रैवल कर सकता था। और उसके बाद क्या होता था, और नाइट में वो डिसअपियर हो जाता था, जो सन था, क्योंकि इस प्लेन की जो बहुत इफल्जेंस थी, बहुत ब्राइटनेस थी, वो सन को छुपा देती थी। तो सूर्य देव को इससे बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो किरणें थी, जो सन रेज थी, उससे उनका प्रकोप इतना बढ़ा दिया उस प्लेन के ऊपर कि जो वो प्लेन था वो मेल्ट हो गया। और फिर इस प्रकार जो शिव भगवान, जो शिव है, उनको बहुत बुरा लगा और क्रोध आया, तो उन्होंने क्या किया, सूर्य देव को अटैक किया। और फिर क्या हुआ कि जो सूर्य देव हैं वो अपने आप को बचाने के लिए भागे और फाइनली काशी में जाके, वाराणसी में जाके उन्होंने क्षमा मांगी। तो यहाँ पे दो जो रेफरेंस है, लास्ट वाला जो वर्ड है इस श्लोक का, यवात गमम रुद्र भयाद यथा कहा, रुद्र भयाद, रुद्र के भय से, शिव के भय से, यथा कह, तो कह में यहाँ ब्रह्मा और शिव वाली स्टोरी भी आती है, और विद्युन्माली और सूर्य देव का जो युद्ध था उसकी स्टोरी भी आती है। तो उसी प्रकार जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं उनकी तरफ, तो वो भी बहुत घबरा कर अपने रथ में जाके रथ को लेके भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। So 19th श्लोक, यदा शरणम आत्मनाम ऐक्षता श्रान्तवाजिनम अस्त्रम ब्रह्मा शिरो मेने आत्मा त्राणम द्विजात्मजः। यदा शरणम आत्मनाम ऐक्षता श्रान्तवाजिनम अस्त्रम ब्रह्मा शिरो मेने आत्मा त्राणम द्विजात्मजा। हरे कृष्णा। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, आणविक अस्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अश्वत्थामा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपना रथ भगाने की कोशिश करी, तो ये हम बात कर रहे हैं जब युद्ध खत्म हो चुका है, तो इस समय जो अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थे
वो बहुत थके हुए थे, तो वो उतनी तेज रथ को भगा नहीं पा रहे थे। तो अश्वत्थामा को बहुत डर लग गया कि अब वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इस समय तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कोई भी ऐसा जब अस्त्र होता है जिसको मंत्रों से और किसी उससे चलाया जाता है, तो उसके कोई सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि किस किस परिस्थिति में उसको चलाया जाता है, और अल्टीमेटली तभी चलाया जाता है कि जब कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता। लेकिन क्योंकि अश्वत्थामा एक गलत चीज के लिए ऐसे अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे एक्चुअली क्या कहा जा रहा है, अ, ब्राह्मण द्विजात्मजः। द्विजा मतलब ब्राह्मण, आत्मजा मतलब मेरी आत्मा का एक अंश। तो वो ब्राह्मण पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। तो उनको ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग सही नहीं किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो इसीलिए उनको, उनके लिए जो ये द्विजात्मजः कहा जा रहा है, वो एक तरह से उनकी कैरेक्टर को नीचे दिखाने के लिए कहा जा रहा है, उनके कैरेक्टर को ऊपर उठाने के लिए नहीं कहा जा रहा कि उन्होंने इमेच्योरली ये बिना सोचे कि हर परिस्थिति में ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जा सकता, और खासकर इस परिस्थिति में जहां उनकी खुद की गलती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपनी शिक्षा का प्रयोग ना करते हुए अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र चलाया है। और ब्रह्मास्त्र जो है, अगर उसे चला दिया जाए एक बार, तो वो अटैक करता है जिसकी भी तरफ चलाया जाता है उसे। So, 20th श्लोक। अथो पाशप्रश्या सलिलम संददे तत्समाहिता अजा न अपि संहारम प्राणकृच्छ्रा उपस्थिते। अथो पस्पृश्या सलिलम संददे तत्समाहिता अजानन अपि संहारम प्राणकृच्छ्रा उपस्थिते। हरे कृष्णा, चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब उसको दिख गया कि मेरी जो प्राण है उसकी रक्षा किसी प्रकार तो करनी है, और घोड़े अभी चल नहीं रहे हैं तो वो भाग नहीं सकता। तो क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था, तो अस्त्र को चलाने से पहले आचमन करना होता है। तो उन्होंने आचमन किया और जो मंत्र बोलने होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए उस मंत्र को वो बोले। लेकिन उन्होंने बोल के एक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक्टिवेट करने के बाद इसको विड्रॉ कैसे करना है, कि इसको वापस कैसे खींचना है। तो उनको सिर्फ चलाना आता था, उसको स्टॉप करना नहीं आता था। तो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि द्विजात्मजा, कि ब्राह्मण सिर्फ जो लोग सोचते हैं कि जन्म से ब्राह्मण है, या जन्म से हम ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें हमारे पिता ब्राह्मण थे, हमारे दादा ब्राह्मण थे, उससे ब्राह्मण नहीं बनते आप। अब जो आपको मिली हुई शिक्षा है, जो मिला हुआ ज्ञान है, जब उसका प्रयोग गलत ढंग से होता है या गलत इरादे से होता है, तो फिर आप द्विजात्मजा हो, ब्राह्मण हो, किसी भी बहुत बड़े परिवार से हो, उसका कोई मायना नहीं रखा जाता। क्योंकि उस समय जो आपको पोजीशन दी गई सोसाइटी में, उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आपने नहीं ली। आपने सिर्फ अपनी पोजीशन देखी, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, तब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हो। तो अश्वत्थामा ऑलरेडी एक अधार्मिक कार्य कर चुके हैं, और जब हम कोई भी अधार्मिक कार्य करते हैं तो वो अपने आप ही एक तरह से बीज होता है। अधर्म ही आगे के अधर्मों का बीज बन जाता है। तो वो पहले उनके पुत्रों को मार के आए द्रौपदी के, और अब वो भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और जबकि उनको पता, और वो भाग क्यों रहे हैं,
क्योंकि उनको पता है उनसे उन्होंने गलती करी है, और गलती ऐसी करी है कि जिसको प्रसन्न करने के लिए की थी वो भी प्रसन्न नहीं हुआ, दुर्योधन। तो अधर्म ऐसे बीज बो देता है कि उसके बाद सारे ही अधर्म आगे हम पनपते जाते हैं उस एक बीज से। और अब अपनी प्राण बचाने के लिए वो ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, और उनको सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, उसको वापस विड्रॉ करना नहीं आता, और ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं जबकि इसमें गलती उनकी है, किसी और की नहीं है। और ये कोई युद्ध स्थल नहीं है कि आप बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र चला रहे हो। 21st वर्स, तथा प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। तथा प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। हरे कृष्णा, तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। थैंक यू माता जी। तो इस समय उन्होंने, जब अर्जुन को देखा कि ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ आ रहा है और ब्रह्मास्त्र का प्रकोप और तेज इतना था कि हर तरफ उसकी जो लाइट थी हर तरफ वो फैल रही थी, और इतनी, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, प्रचंडम सर्वतो दिशम, प्रचंडम, इतनी तेज, इतने प्रकोप से आ रही थी, सर्वतो दिशम, हर दिशा में जा रही थी, प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, हर चीज जो भी उसको जब लगा, प्राणापदम, मेरे खुद के प्राण अब जाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कहा, विष्णुम जिष्णुर उवाचः, विष्णु, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और बहुत जोर से पुकारा। और नेक्स्ट वर्स हम कल से पढ़ेंगे। सो थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। हाँ जी, तुम कुछ कह रहे क्या? जी माता जी, मैं मंगल ध्वनि ले लूं? नहीं माता जी, आज पहले की लर्निंग है। सुनीता माता जी, श्वेता माता जी तो है नहीं, क्या आप लेना चाहोगे? हाँ माता जी, ले लेती हूँ, कोशिश कर लेती हूँ। ठीक है माता जी, कोई कृष्णा प्रॉब्लम। प्रणाम। राधा माता जी को सुना, रोज सुनते हैं, और आज के जो उन्होंने दिया है, सुनाया है, उससे यही है कि हम, जो हमें हमारे एंसेस्टर से नाम मिला है, वो नाम को हमें कमाना पड़ता है। चाहे वो ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो अपने कर्मों से ब्राह्मण बनेगा। और जो भी हमारे पास भगवान ने, या हमें जो भी पावर, या हमारे पास जो भी गुण है, या कोई शक्ति मिली है, कोई पावर है, उसका हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। यही समझ पाएंगे माता जी। थैंक यू माता जी। उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। और अपने मुंह से जो भी शब्द निकाले, या अपने कर्मों से, कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी शब्द निकालने से पहले हमें सोचना चाहिए कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए हमने अपने कर्मों से हम ब्राह्मण बनते हैं, और कर्मों से क्षत्रिय बनते हैं, ये समझा। थैंक यू माता जी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राधा माता जी, एक प्रश्न है। जी अ, माता जी। जैसे यहाँ जब वो 5 सिर काट के लेके गए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन को भी वो पसंद नहीं आया, उसने उसकी निंदा की। तो फिर आखिर में जाके उत्तरा के गर्भ पे उन्होंने वो बाण क्यों चलाया? ब्रह्मास्त्र ही चलाया था शायद, जो फिर कृष्णा ने रोका था। कृष्णा ने अपने ऊपर ले लिया था और परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर ही बचाया था। तो जब उन छोटे बच्चों के लिए दुर्योधन ने निंदा की थी, तो फिर आखिर में उत्तरा के गर्भ पे क्यों चलाया गया बाण? माता जी, एक्चुअली ये स्टोरी आएगी आगे, पर उस समय आई थिंक उन्होंने इसलिए चलाया था क्योंकि जब होता है ना, आपको, आप बहुत गिल्टी होते हो और आप अपनी भूल नहीं मानते हो। आप, वही वाली बात है, हम एक अधर्म करते हैं
और अनेक अधर्मों को जन्म कर देते हैं उससे। तो वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते थे, उन्होंने इसीलिए आगे इस प्रॉब्लम को और बढ़ाया था। तो ये ये स्टोरी जो आएगी आगे। ये ब्रह्मास्त्र भी दुर्योधन ने ही चलवाया था क्या? क्या दुर्योधन की डेथ नहीं हो चुकी थी तब तक? नहीं, ये अश्वत्थामा का ही था। अश्वत्थामा ने ही। ब्रह्मास्त्र हाँ, दुर्योधन ने नहीं चलवाया था। और एक जनरल इसी से प्रश्न उठता है, चलो अभिमन्यु को भी उन्होंने मारा कि अभिमन्यु तो फाइटर था, वो फाइट कर रहा था, मतलब ये तो छोटे छोटे बच्चे थे बाद वाले जो 500 बच्चों को मारा और फिर परीक्षित के ऊपर भी चलाया। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए भाई बहनों में लड़ाई होती है और लेकिन वहां भी देखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है, जिस प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन आपस में लड़ते हैं या भाई भाई लड़ते हैं, वो आगे चल के वो प्रॉपर्टी वो नहीं यूज करते। ज्यादातर यही होता है कि उनके बच्चे यूज करते हैं, मतलब चाचा के बच्चे, ताया के बच्चे, मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, वो यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का। लेकिन बच्चों के साथ तो सब प्यार कर रहे होते हैं, तो फिर वो ये क्यों नहीं चाहते कि वो प्रॉपर्टी या वो पैसा उनके बच्चे यूज कर लें, जैसे उनके बच्चे हैं वैसे उनके बच्चे हैं। तो फिर ये लड़ाई झगड़े का क्या बनता है इस जगह पे? लड़ते भाई बहन है, प्रॉपर्टी यूज करनी है बच्चों ने, और उनको पता है कि एक ही सामर्थ्य में होते हैं, एक फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते प्रॉपर्टी में, फिर भी वो लड़ाई करते हैं। जबकि हमें पता है कि वो प्रॉपर्टी, संपत्ति सिर्फ बच्चों ने ही यूज करनी है, कोई भी भाई बहन यूज करके अपनी जिंदगी में तो नहीं यूज कर पाएगा उसको, आगे बच्चों को ही ट्रांसफर होता है सब कुछ। और यहाँ भी यही होना था आगे चल के, मतलब जो सारा है वो आगे दुर्योधन और कौरव और पांडवों के जो वंशज आगे होते उन्होंने यूज करना था, और उनको सब प्यार करते हैं, आपस में प्यार नहीं करते हैं ऐसा, थैंक यू मतलब। माता जी। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी एक बात कहते हैं, सर्वेषाम अपि भूतानां, कि जो भी एक जीव होता है उसको सबसे प्रिय क्या होता है? वो खुद। सबसे सबसे प्रिय एक जीव को वो खुद होता है। और इसी और क्योंकि वो सबसे प्रिय खुद को होता है और सबसे प्रिय चीज उसके लिए वो खुद होती है, उसके बच्चे, उसकी वेल्थ, ये सब इसीलिए उसको अटैचमेंट होता है उन चीजों से, क्योंकि सबसे पहले उसको खुद से बहुत प्यार होता है। तो जब सपोज किसी की डेथ होती है तो लोग शोक मनाते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन एक्चुअली में वो शोक क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में एक चेंज आ गया है उस पर्सन के चले जाने से। उनकी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब उस पर्सन की एब्सेंस में उनको अपनी रियलिटी को रीडिफाइन करना पड़ता है कि अब मेरी लाइफ वो नहीं है जो थी, अब मुझे नए सिरे से अपनी लाइफ को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इंसान अपने आप से, ये बद्ध जीव जो होता है वो अपने आप से प्यार करता है, और अपने आप से प्यार करने की बजाय की वजह से वो अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी संपत्ति से प्यार करता है। क्योंकि उस बद्ध जीव की सबसे बड़ी आदत क्या है? अपने आप की रक्षा करना, सबसे पहले अपनी रक्षा करना। और चाहे जैसे और फिर शिव सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि जो बद्ध जीव है वो एक्चुअली सबसे सेल्फ सेंटर्ड है, सबसे स्वार्थी है वो, और इसीलिए उसको अपने शरीर से जितना अटैचमेंट होता है उतना अटैचमेंट उसे किसी से भी नहीं होता। पहले अपने शरीर से उसे सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, फिर अपने बच्चों से, अपनी संपत्ति से, अपने घर से होता है। आईनेस और माइनेस से भरा होता है बद्ध जीव, और इस वजह से वो क्या सोचता है, ये शरीर जो है ये मैं हूं। और जिनकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि ये शरीर ही मैं हूं और मेरी ये जो संपत्ति है ये मेरी है, वो लोग इस तरह से इन चक्करों में फंस जाते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। जब ज्ञान अधूरा होता है तब हम अधूरे गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में, हम सेल्फिशनेस डिसीजन लेते हैं लाइफ में,
उसमें चाहे किसी का भी नुकसान हो रहा हो, और चाहे हमने वो चीज यूज करनी है या हमारे बच्चों ने करनी है या आने वाली किसी भी पीढ़ी ने नहीं करनी है, एक बार के लिए आईनेस ये मेरा है। क्यों? क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है। इससे क्या होगा? मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। क्योंकि बद्धजीव सबसे पहले अपने आप को प्रिजर्व करता है, अपने आप के बारे में सोचता है, और फिर वो किसी और के बारे में सोचता है। तो ये कुछ थॉट्स हैं। आई एम श्योर बाकी जो हम सब यहाँ हैं, आप अपने कोई विचार शेयर करें तो प्लीज। इसीलिए माता जी, आपने जो 13th 14th था ना, था भी क्या, हम रोज सुनते भी हैं, कहते भी हैं, करते भी हैं कि ये, कल मैं रात को पढ़ती, भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा थी, चैतन्य जी की इच्छा थी कि जो ने भारत में जन्म लिया है, वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में सबको इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे दुखी संसार में वासी शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी, ताकि हम ये इन चीजों से बाहर निकलें। मतलब कहने का मतलब वही है कि जितना इसका स्प्रेड होगा, लोगों के मन में वैसे भाव आएंगे तो वो इन चीजों में नहीं पड़ेंगे, मोह माया से निकलेंगे। जी माता जी, बिल्कुल सही बात। थैंक यू। हरे माता जी, हरे कृष्ण माता जी। मैं संध्या माता जी के ही वो प्रश्न को आगे ले जाने के लिए बात कर रही हूँ। माता जी, मैंने तो कई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि ये कहते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि आगे जनरेशन में दोनों की चीजें, हर चीज खत्म भी हो सकती है, दोनों का ही उसमें नाश होना है, लेकिन मैं मेरे अधिकार के लिए या मेरे फर्ज, जो मेरा अधिकार है, मैं उसके लिए इस चीज को आगे लेके जा रहा हूँ, या जो भी है लड़ाई लड़ रहा हूँ वो इसलिए लड़ रहा हूँ। तो वो कितना उचित है या नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करें माता जी। माता जी, धर्म के लिए लड़ना और अपने स्वार्थ के लिए लड़ना थोड़े अलग होते हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, जैसे कि महाभारत का युद्ध अन्याय के लिए हुआ था ना, और कई बार हमें लगता है कि जो लोग अन्याय करते हैं वो तो जीवन में बहुत आगे निकल रहे हैं, उनके साथ तो सब अच्छा अच्छा होता जा रहा है, हम ही पीछे रह गए। पर एक बार हम देखें अगर महाभारत की स्टोरी, तो जब पांडव जो होते हैं वो जब सब हार जाते हैं तो उनको बोला जाता है आप 12 साल वनवास में रहिए और 1 साल आप अ, भेष बदल के रहिए। तो दुर्योधन उस समय राजा बन जाता है और बहुत अच्छे से राज करता है और सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 13 साल बाद क्या होता है? युद्ध लड़ता है, हारता है, क्योंकि उसने अधर्म किया होता है। तो एक बार हमें प्रतीत हो सकता है कि जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो अधर्म के रास्ते पे जा रहे हैं, उनकी विजय हो रही है। ऐसे कहा जाता है उनको, हमें ऐसे लगेगा वो तो बहुत ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि वो जितने ऊपर उठेंगे उतने ऊपर से नीचे भी गिरेंगे। तो स्वार्थ के लिए लड़ना और अधर्म के लिए लड़ना दो अलग चीजें हैं। जब हम अपने लिए लड़ते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारा इससे नाम हो, हमारा इससे स्टेटस बढ़े, हमारे हमारे 4 जगह हमारी बात हो, वो स्वार्थ होता है। अधर्म है कि मेरा जो हिस्सा है, जैसे मेरा जो हिस्सा है वो मेरा होना चाहिए, दूसरे का हिस्सा भी मेरा होना चाहिए, जो दुर्योधन कर रहे थे वो हम नहीं कर सकते। धर्म के लिए लड़ना है। जब हम धर्म के लिए लड़ते हैं तो श्री कृष्ण स्वयं खड़े होते हैं हमारे साथ, हमें सोचना नहीं पड़ता। जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्ष जनार्दना, जिस पक्ष में जनार्दन खड़े हैं, जयस्तु पांडुपुत्रा नाम, उसकी जय होती है जैसे पांडुओं के पुत्रों की जय हुई थी। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण स्वयं है। जहां अधर्म है, जहां जैसे भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठे थे, जब शतरंज वाला खेल हो रहा था, जुए वाला खेल हो रहा था, तो भीष्म पितामह बैठे थे कौरवों की तरफ, द्रोणाचार्य बैठे थे, लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे नारी का अपमान होता है, अधर्म होता है, वहां श्री कृष्ण नहीं आते, कभी भी नहीं आते।
वो अकेले ऐसे हैं जो 16,108 पत्नियां रखने के बाद भी एक एक के साथ रह सकते हैं और उनका आदर कर सकते हैं। वो अकेले हैं जिनको पता है नारी शक्ति क्या होती है। असली नारी शक्ति वो हमें देते हैं, उनके बिना हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्णा। आपके प्रश्न के लिए थैंक यू। थैंक यू दादा माता जी। थैंक यू थैंक सो यू मच। संध्या माता जी। थैंक यू। विधि माता जी, अब आप मंगल ध्वनि ले सकते हो। जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। संध्या माता जी, ओल्ड लेनी है या न्यू? उसमें ब्रैकेट में ओल्ड ओल्ड वाला। लिखा था। हाँ जी, ओल्ड वाला। ओके माता जी। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन व्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Thank you, Mataji. Thank you, Radha Mataji. Hare Krishna. Thank you, Sandhya Mataji. विधि माता जी, आप ही एंड कर दोगे सेशन का? आज एक्चुअली लेट हो गए हैं थोड़ा। आप तो कर सकते जी हो। जी माता जी, भगवान की असीम कृपा से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें कि हम इस पथ पे चलते रहें। लेट्स हैव वन राउंड ऑफ चैंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द सिंसियर डिवोटी ग्रुप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी, सबको दंडवत प्रणाम।